ओम शांति। अभी शांति की अनुभूति करते हुए ईश्वरीय महावाक्यों को हम सभी सुनेंगे। तो आइए उस शांति सागर परमपिता परमात्मा की यादों में कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ घड़ियां। ओम शांति। मैं आपका अपना भाई, सेवक, सेवाधारी, आप जो भी समझें, लेकर आया हूं इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा के महावाक्यों का सार, निचोड़, तंत्र। मीठे बच्चे, आज के महावाक्यों का जो सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा नशे में रहे, खुशी में रहे, आनंद की स्थिति स्वतः ही पैदा हो जाती है। नशा जीवन का बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, रस है जीवन जीने का, कला है जीवन की। अगर आप इन बातों को समझें, सारी बातें एक तरफ और नशा, जोश, उमंग ये एक तरफ। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। ब्राह्मण भी कौन से? ब्रह्मावंशी। प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा बच्चों से, बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? देखो बच्चे, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली है ही नहीं। भले कोई धनवान, कोई पुत्रवान, कोई ये वान, कोई वो वान, चाहे कितने भी वान हो, लेकिन बाबा के बच्चों जैसा सौभाग्यवान कोई भी नहीं। अटल कटु हो सकता है लेकिन अटल अकाट्य सत्य है। बाबा कहते अकाले मृत्यु देखो होती रहती है यहाँ पर। कभी भी कोई भी मौत का भय तो सभी को सता रहा है। कब क्या कौन सा रोग मौत से पहले भी आ जाए ये भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। ज्ञान रत्नों के साथ साथ इस स्थूलता से भी बाबा अपने हर बच्चे की झोली भरता है। ओम शांति। देखो बच्चे, अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं, ऐसा महसूस करते हो? अभी हमें बाबा कांटों से फूल बना रहा है और हम सब बन रहे हैं। भल पुरुषार्थी हैं लेकिन बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये संसार है ही कांटों का जंगल। देखो बाबा ने कितनी ऊंची बात कही और सत्य कही। है ही कांटों का जंगल, चुभते रहते हैं एक दूसरे को, चुभ चुभ के बात मत। ये बच्चे है ही कांटों का जंगल, तुम्हें जाना है फूलों के बगीचे में। ये देहली कोई समय परिस्तान थी, अभी क्या है जानते हो? कब्रिस्तान होनी है ये सारी सृष्टि। फिर तुम बच्चे परिस्तान बनाएंगे उसके ऊपर। पूरी सृष्टि का परिवर्तन अर्थात महाविनाश, और उसके बाद एक नई स्वर्णिम सुनहरी दुनिया, एक क्या कहेंगे, एक बहुत ही सुखदायी संसार, सतयुगी वैकुंठ पैराडाइज की स्थापना। लेकिन पहले इस कब्रिस्तान का पूरा सफाया।
इन बातों को तुम बच्चे यहाँ जानते हो। राजयोग से तुम बच्चे राजाई लेते हो। लड़ाई आदि से कोई देवी देवताओं की दुनिया बनी नहीं, योग बल से बनी है। योग बल से 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था, फिर हो रहा है। देखो बच्चे, ज्ञान सागर बाप है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान सागर है, वह इस समय तुमको आकर के ज्ञान देते हैं। अच्छा, कौन सा ज्ञान? आत्मा का, स्वयं यानी उसका खुद का परिचय भी परमात्मा का, साथ साथ कर्मों की गहन गति का, इस सृष्टि के चक्र का, है ना। तो बाबा कहते इस आदि मध्य अंत का ज्ञान अब तुम बच्चों के अंदर भी है। तुम जानते हो बाप ने बरोबर हमें अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। बाबा कहते बच्चे, अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना ही है, बस ये पक्का है। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। संसार एक तरफ और बाबा की बातें एक तरफ। फिर क्या है भाई? आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है, अलग है। ईश्वरीय सत्ता अलग है, एक कैसे हो सकती? तो बाबा कहते रहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हम सो, सोहम का अर्थ क्या होता है? बाबा कहते अहम आत्मा सूर्यवंशी सतयुगी दुनिया में, फिर क्षत्रिय घराना, फिर वैश्यवंशी, और अभी घोर कलयुग में आकर के सब अपने कर्मों से गिर गए, विचारधाराओं से गिरे, तो उनको कहा जाता है शूद्रवंशी, शूद्र कर्म करने वाली आत्माएं। हम फिर अभी ब्राह्मण वंश में आए हैं। किस लिए? देवताई दुनिया में देवता बनने के लिए, सूर्यवंशी बनने के लिए। ये चक्र है, इसको बाबा बाजोली का खेल भी कहते हैं, कलाबाजी। छोटे बच्चे को देखा ना, यूं यूं घूमता है, तो कभी सिर ऊपर कभी सिर नीचे है, ये खेल है। तो कहाँ हमारा सिर ऊपर होता है? कहाँ? सतयुगी सतो प्रधान संसार में, और अभी पैर ऊपर हो गए, खोपड़ी नीचे हो गई है कलयुग में आकर के। अच्छा बच्चे, इसमें बिल्कुल भी मूझने की बात नहीं है। 84 जन्म कैसे भोगते हो? अरे बाबा ने कह दिया ना, दुनिया में एक इंसान इंसान के लिए भजन तो नहीं गीत गाता है। तो दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। बाबा क्या कह रहा है? भगवान जिसको मानते हो, अपना बाप जिसे मानते हो, उसकी बातों पर इतना तो भरोसा करो, उस जो कहेगा वो सत्य ही कहेगा। इसलिए उसका एक नाम सत्यम शिवम सुंदरम भी है। बच्चे तुम जानते हो बाबा द्वारा हम काल पर जीत पा रहे हैं, जीत पाकर ही रहेंगे। वहां तुमको साक्षात्कार होगा समय से पहले कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर के मैं बच्चा बनूंगा। बाबा ने मिसाल दिया, जैसे सर्प होता है केचुली बदलता है, इसी तरीके से बिना कष्ट के सतयुगी देवी देवताएं शरीर को त्यागती हैं। जैसे आजकल देखो ना, यहाँ पे कितना तड़पते हैं, कई लोग दुआ करते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसका शरीर छूट जाए, नहीं छूटता। इतना कष्ट जो औरों से भी ना देखा जाता हो, तड़प। तो ऐसी स्थितियां दैवी दुनिया में नहीं होती। आराम से शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वाह! और हम उस दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। उसमें जाने का रास्ता बाबा ने बता दिया, पुरुषार्थ खुद करना है। देखो बच्चे, सर्प का मिसाल, ये सब तुम्हारे लिए है। भारत शिवालय था, फिर शिवालय बन रहा है, मंदिर बने हुए हैं, यादगारें बनी हुई हैं। ये भव्यता दिव्यता की यादगारें हमारे देश में आज भी मौजूद हैं। बाबा कहते आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर। बाबा सेवाधारी बन करके आया है, वो भी आज्ञाकारी, और पिता भी ऐसा है जो बहुत मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट ओबीडियंट। अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं बाबा। ऐसे बाबा को दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करो, चलते फिरते उठते बैठते। तो बाबा ने कहा मोस्ट ओबीडियंट टीचर भी हूँ, फादर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बच्चे तुमको साथ ले जाऊंगा। अरे डरने की बात नहीं, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। साथ ले जाऊंगा मतलब कई डरते हैं कि बाबा हमें
मार मोर के। अरे भाई शरीर तो वैसे ही छोड़ना है। नहीं बाबा जिन्हें मिला है वो शरीर नहीं छोड़ते क्या? तो डरने की बात नहीं, खुशी खुशी से बाबा के साथ जाना है। बाप से वर्षा मिलता है। इस ब्रह्मा को भी शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर, मेन आधार, जिनको बनाया शिव बाबा ने निराकार परमात्मा में, तो बाबा कह रहे, बाबा माना शिव बाबा कह रहे हैं इसको भी हमसे ही वर्षा मिलता है। विचार करो ये किसकी विचारधाराएं हैं जो हम सुन रहे हैं अभी। देखो बच्चे, सन्यासी घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं। यहां तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से त्यागते हो, रहते हो पुरानी दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि से छोड़कर हम नई बातों में लगते हैं, नया पुरुषार्थ करते हैं। वहां हठ योग की बातें, और यहाँ बाप आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकते। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की है, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं बाबा की, महसूस करने की बातें जो बाबा ने नॉलेज दी। वो नॉलेज का उपयोग हमारे पूर्ण जीवन में क्या है, भविष्य में इसका क्या उपयोग है, और वर्तमान में इसका क्या उपयोग है, ये सारी बातें समझने की। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो कि अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो ये देह अभिमान सबसे बड़ा कांटा है। अपने को आत्मा ना समझना, आत्म स्थिति में ना स्थित रहना, ये सबसे बड़ा कांटा है। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले ये देह अभिमान का कांटा ही बुद्धि से निकाला कि तुम देह हो ही नहीं। देह के अंदर विराजमान एक चैतन्य ज्योति बिंदु दिव्य शक्ति पुंज आत्मा हो, जो परम धाम से आई है पार्ट बजाने के लिए। जब पार्ट पूरा होगा निकल जाएगी, ये बॉडी यहीं पड़ी रह जाएगी। उनको बाप आकर के छुड़ाते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो इस देह अभिमान के कांटे को छुड़ा सके। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप दादा को, माता पिता को ओम शांति, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। एक बार फिर रिपीट करेंगे 2 लाइनों में। सार है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का तपस्वी वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत रूपी कांटे को निकाल देना है। बाप समान, जैसे बाबा हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है, सेम ऐसे ही बाप समान बनना है ना। तो बाबा ने कहा बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बन, सेवा करनी है, ईमानदार वफादार बनकर, आज्ञाकारी बनकर। कभी बच्चे किसी बात में मूंझना नहीं है। अरे मूंझते वो हैं जो, मनन चिंतन जरूर करो, मूंझो नहीं, संशय में आ जाओगे नहीं तो। कहीं मूंझते हो तो बड़ों से और बड़े बाबा के साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाओ और क्लियर करो बातों को, क्योंकि जब तक अधूरा ज्ञान है, कच्चा ज्ञान है, खतरे बने रहते हैं। इसलिए ज्ञान की संपूर्णता अवश्य रखो अपने अंदर। अच्छा, वरदान है आज का, परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। किस आधार पर? परमात्म प्यार के आधार पर। भूल जाओ इस सारे संसार को। परमात्म प्यार बच्चे ऐसा सुखदाई है, यदि उसमें खो जाओ तो ये दुख धाम, दुख की दुनिया ही पूरी बुद्धि से भूल जाती है। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देता है इस ईश्वरीय स्नेह परमात्म प्यार। यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। सुख शांति देने की बात छोड़ो, बच्चों को उसका भंडार बना देता है। जैसे सुख का सागर है, नदी का तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। वाह, थैंक यू बाबा। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। स्लोगन,
अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर डबल लाइट बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर डबल लाइट बनो। फरिश्ते बनो, फरिश्ते। कार्य बाबा का बोझ मेरी खोपड़ी पे नहीं, हल्के रहो। आप जानते हैं कि एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है, आपको नहीं मालूम, बस आप चलते रहो ठीक ठाक। और जो होने वाला है इतना जानते हैं कि वो अच्छे से अच्छा और कल्याणकारी होने वाला है। इसलिए भी डबल लाइट रहो, हल्के रहो, निश्चिंत रहो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। आज का श्लोक है। जरूर बाबा, क्यों नहीं। आप सारे बोझ हरने आए हो, फिर भी हम डबल लाइट ना रहें, फरिश्ते जैसे ना रहें, तो फिर हमसे मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा, है ना। चलो शुक्रिया बोझ उठाने वाले, दिल कहे तेरा लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को भी गुड मॉर्निंग।